यानी अपने आप को फिट रखने के लिए आपको सिंगल डिजिट्स में आने की हरगिज जरूरत नहीं है। दिस बॉडी फैट फॉर मी, अगर आप मुझसे पूछें, दिस इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट बॉडी फैट जिस पे एक नेचुरल बॉडी बिल्डर या फिर कोई भी एक लड़का जो कि अपने आप को फिट रखना चाहता है, फिजिकली फिट और अट्रैक्टिव रखना चाहता है, जरूरी नहीं है कि उसके सिक्स पैक्स आपको दिखें। अच्छा जी, आज के दौर में अगर कोई भी इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर उसको फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है, एक सक्सेसफुल फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है, तो वो किन किन चीजों की तरफ देखता है या फिर उसका जहन किन किन चीजों की तरफ जाता है। पहली चीज, उसको पॉपुलैरिटी चाहिए। ऑफ कोर्स कोई भी इन्फ्लुएंसर वो चाहता है कि भाई मैं पॉपुलर हूं, जब मैं पब्लिक में निकलूं पीपल वुड बी लाइक, ओ माय गॉड, दिस इज लाइक द फिटनेस ओजी राइट देयर गोइंग ऑन द फ्रिकिंग मार्केट। सो फर्स्ट थिंग, ऑफ कोर्स किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए थिंग इज फ्रिकिंग पॉपुलैरिटी। उसके बाद वो चाहता है ऑफ कोर्स पैसा। लाइफ है, जिंदगी है, सिर्फ इन्फ्लुएंस करके क्या करना है। जिंदा रहने के लिए, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। ऑफ कोर्स दूसरी प्रायोरिटी मेजॉरिटी इन्फ्लुएंसर्स की होती है कि भाई वो पैसा कमाएं, टू मेक ए गुड लिविंग आउट ऑफ इट, एंड इन द आइडियल सिनेरियो मेक ए लग्जूरियस लिविंग आउट ऑफ इट। सो पॉपुलैरिटी, पब्लिक स्टफ एंड ऑल दैट, एंड मनी। उसके बाद वो चाहते हैं कि जी उनको अच्छी अच्छी इसी से लिंक है कि उनको स्पॉन्सरशिप्स मिलें, ब्रांड डील्स मिलें, जिसकी वजह से दे बिकम द फेस ऑफ अ ब्रांड। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी ब्रांड के फेस बनते हो, यू कम टू द फ्रंट, आप लाइमलाइट में आते हो, सो न सिर्फ आपकी अपनी ऑडियंस बल्कि उस प्रोडक्ट की, उस ब्रांड की ऑडियंस आपकी तरफ आती है, एंड एज अ रिजल्ट इट मल्टीप्लाइज। न सिर्फ आपको पब्लिसिटी मिलती है, आपको पैसा मिलता है, आपको दौलत, शोहरत, ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस इज लाइक ए टिपिकल गोल ऑफ ए फिटनेस इन्फ्लुएंसर, या इसको गोल ना कहें तो इसको ये कह लें कि दीज आर टिपिकल वर्टिसेस, टिपिकल वेक्टर्स, जहां पे कोई भी एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर या इनफैक्ट इन्फ्लुएंसर देख रहा होता है। सो इस चीज को लेके ऑफ कोर्स फिर लोग देखते हैं कि यार मेरा रोल मॉडल कौन है, क्या ये सारी चीजें पास में किसी ने अचीव करी हैं। सो जेफ साइड इज वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स जो कि ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स अपने पास अपने पूरे करियर में अपने पास रखते हैं। एंड आई वुड से कि जब आप जेफ की बात करते हैं तो एक चीज होती है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट था, आई वुड से ही इज वन ऑफ दोस पायनियर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने एस्थेटिक्स के कॉन्सेप्ट को स्प्रेड किया था और उसकी ट्रू मीनिंग के साथ वो आए थे। इससे पहले लोग देखते थे कि भाई बड़े बड़े मैसिव बॉडी बिल्डर्स कॉम्पिटिशन में वो खेलने जा रहे हैं, उनको बड़ी दाद मिल रही है, लोग उनके लिए चैंट कर रहे हैं। लेकिन अगेन अगर आप एक नॉर्मल इंसान से पूछें, इफ यू आस्क मैंगो पीपल, वो कहेंगे नहीं यार, इतने मैसिव ह्यूज लोगों का हमने इनफैक्ट क्या करना है इन स्पेसिफिकली द रियल वर्ल्ड, बिकॉज हर चीज इस दुनिया में कंपैरेटिव नहीं है स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ फ्रिकिंग फिजिक। सो जेफ साइड की जब हम बात करते हैं तो व्हेन ही अलॉन्ग विद अदर इन्फ्लुएंसर, जब वो आए इस कॉन्सेप्ट के साथ या फिर एक एस्थेटिक लुक के साथ, जहां ऐसा नहीं है कि ही इज वेरी मैसिव, ऐसा हो रहा है कि जी ट्राइसेप से, चेस्ट से, हर तरफ से मास लटक रहा है, he is not like a mass monster but rather a type of physique that is likable by millions of people, जो कि एक mass majority में that is in fact a an acceptable physique. So since then he has been a role model for like a millions and millions of people on earth. So Jeff Side की जब हम बात करते हैं, ना सिर्फ he has been successful, he has been social media fitness sensation, इसके साथ साथ ही हैज बीन एस्थेटिक और फिटनेस मॉडल के हिसाब से भी वो पॉपुलर हुए, थोड़ा बॉडी बिल्डिंग में भी उन्होंने एंट्री मारी, जिसकी वजह से आई थिंक ही बिकेम द यंगेस्ट IFBB प्रो, और इसके साथ साथ ये कहें कि ही बिकेम द फेस ऑफ जिमशार्क। इस वक्त उनका क्या स्टेटस है आई डोंट नो, बिकॉज ही ओन्स ए कंपनी राइट नाउ। सो दिस इज लाइक अ टिपिकल जेफ साइड। अपने 20s में अगर कोई पॉपुलर हो जाए, somebody earning millions and millions of dollars in a freaking year, so of course वो न सिर्फ लोगों को इंस्पायर करता है बल्कि उनको एक लाइन ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है कि yes, if this guy can do it, हम क्यों नहीं कर सकते। So Jeff Side in fact has been a role model for like millions of people on earth. लेकिन जेफ साइड जैसा बंदा भी जब एक गलती करता है तो उसको क्या उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, वो आज हम इनफैक्ट इस वीडियो में देखेंगे।
काफी टाइम से जेफ साइट गायब हो गए थे सोशल मीडिया से, और आई डोंट नो व्हाट हैपेंस के जब भी कोई एक इन्फ्लुएंसर फॉर व्हाट एवर रीजन गायब होता है या फिर कुछ टाइम के लिए खुद को अलग करता है फिटनेस इनफैक्ट पूरे सोशल मीडिया स्टफ से, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, उसके डेथ रूमर्स से लेके उसके स्कैंडल से लेके और जी उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, पता नहीं क्या कुछ लोग निकालना शुरू हो जाते हैं। सो इनके बारे में भी ये चीजें सामने आई कि लाइक हाइपोथेटिकली ही इज नॉट इन द वर्ल्ड, ही इज आउट, बता के कुछ नहीं गया वगैरह वगैरह, बट नाउ ही इज बैक। और उन्होंने अपनी एक रिसेंट आईजी पोस्ट में लोगों को ये बताया कि ऐसा क्या उन्होंने गलती करी थी जिसकी वजह से जेफ साइट in fact got out of shape and got fat. So let's react to it. I got fat, and the reason why I got fat is because I dirty bulked. Now, a dirty bulk is when you eat everything in sight to put on as much size and weight as possible. अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कैलोरीज वो अपनी बॉडी में डालेंगे, so the more calories they eat is actually equal to the more amount of muscle they gain. लोगों के जहनों में ये एक इक्वेशन आई डोंट नो कहां से आई है, मे बी इट इज ड्यू टू द फैक्ट के पास्ट में बॉडी बिल्डर्स अपनी स्टेरॉइड स्टफ को छुपाने के लिए वो ये कहते थे कि आप लोग तो जी 1500, 1800, 2000 कैलोरी से ज्यादा नहीं खा पाते, बट वी ईट लाइक 7000, 6000, 5000 कैलोरी, सो दैट इज व्हाई हम इतने मैसिव हैं। हम लिटरली लाइक 100 kgs के आसपास हैं, और आप उसके आसपास तो दूर की बात है, आप 70-75 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। सो आई वुड लाइक कंसिडर और इनफैक्ट अज्यूम कि हो सकता है कि पास्ट में स्टेरॉइड साइकिल को छुपाने के लिए, बिकॉज जितना ओपनली इस वक्त स्टेरॉइड्स पे बात होती है पास्ट में इनफैक्ट नहीं होती थी, सो इट वाज लाइक ए कवर के द मोर कैलोरीज यू ईट इज इनफैक्ट इक्वल टू द मोर मसल यू गेन, यानी उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में बात करें, सो ऑफ कोर्स अगर दो लोग हैं, एक बंदा लेट से 2500 कैलोरीज खाता है, दूसरा बंदा 5000 कैलोरीज खाता है, कंसिडरिंग के दोनों की ट्रेनिंग बिल्कुल सेम है, दोनों का स्टार्टिंग बेसलाइन वेट सेम है, उनकी जेनेटिक बेसलाइन, जेनेटिक पीक, एवरीथिंग इज लाइक बैंग ऑन, यानी आपने दो क्लोन्स एक साथ खड़े कर दिए, एक को आप 2500 कैलोरीज दे रहे हैं, दूसरे को 5000 दे रहे हैं। सो यस, 5000 वाला आप कह सकते हो कि कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत 2500 कैलोरीज के मुकाबले वाला जो लड़का है उससे ज्यादा मसल मास पुट ऑन करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज गोइंग टू गेन ए टन ऑफ फैट, जो कि इनफैक्ट जब वो उसको कट डाउन करेगा सो बहुत सारी चीजें वहां पे बैलेंस्ड आउट अक्सर हो जाती हैं। सो नेवर कंसिडर कि जस्ट बिकॉज यू आर लाइक ईटिंग टू मच, ईटिंग लाइक टू मेनी फ्रिकन कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जिसके नतीजे में everything is going to be in your favor. Yes, for a while, like कुछ हद तक आप ये तो कह सकते हो your hormones are going to be happy, but in the long run जब आपकी वो so called bulking खत्म होगी, in fact dirty bulking खत्म होगी, you are going to understand a lot of stuff. But there is one dilemma. You put on a lot of fat, and that's exactly what happened to me. अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, जेफ साइट की ये जो फिजिक है जिसको वो कह रहे हैं कि ही गेन अ लॉट ऑफ फैट, जिस पे इनफैक्ट बहुत सारी वीडियोस भी बन रही है कि जेफ साइट ही गॉट फैट और श्रेडेड टू फैट फिजिक ब्ला ब्ला। अगर आप इस वक्त लिटरली नोट करें, सो अपेरेंटली जिस जेफ साइट को हम जानते हैं, he carries full six pack abs, serratus visible, sex lines available, del trap separation उसके पास हर वक्त होती है, और हम उसको लिटरली फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड इसी शेप में देख रहे हैं। लेकिन एक सेकंड को मैं आपसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि भूल जाएं ये बंदा कौन है, और इमेजिन करें कि दिस इज समवन, या ये कहें कि दिस इज वन ऑफ योर रिलेटिव्स, और वो वर्कआउट कर रहा है। सो इस फिजिक को देख के आप उसको क्या कॉम्प्लीमेंट या क्रिटिक करोगे? फॉर मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो ये कहेंगे कि यार दिस इज लाइक अ वेरी गुड फकिंग फिजिक टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इसमें डेल ट्रैप सेपरेशन नहीं है, ठीक है इसमें सिक्स पैक्स नहीं दिख रहे, ठीक है इसमें सेक्स लाइंस विजिबल नहीं है, ठीक है सेरेटस विजिबल नहीं है, ओवरऑल जो दूसरे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नुमाया नहीं है, कोई बात नहीं। दिस बॉडी फैट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट बॉडी फैट एनी पर्सन ऑन अर्थ कैन बी, यानी अपने आप को फिट रखने के लिए आपको सिंगल डिजिट्स में आने की हरगिज जरूरत नहीं है। दिस बॉडी फैट फॉर मी, अगर आप मुझसे पूछें, दिस इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट बॉडी फैट जिस पे एक नेचुरल बॉडी बिल्डर या फिर कोई भी एक लड़का जो कि अपने आप को फिट रखना चाहता है, फिजिकली फिट और अट्रैक्टिव रखना चाहता है, जरूरी नहीं है कि उसके सिक्स पैक्स आपको दिखें। ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी फिट वही बंदा हो सकता है जिसके सिक्स पैक एब्स होंगे, सर ये गलत कॉन्सेप्ट है। फॉर मी इवन ये जो फिजिक है
दिस इज लिटरली समथिंग जिसको आप एक हेल्दी बॉडी या फिर एक हेल्दी बॉडी फैट जोन में इसको आप कहोगे. सो फॉर मेजोरिटी ऑफ द जनरल पब्लिक उनको सिक्स पैक एब्स नहीं चाहिए होते, उनको सिरेटस नहीं देखना होता. सिरेटस तो लिटरली लोगों को पता भी नहीं होता ये क्या है. उनको डेल ट्रैप सेपरेशन और एवरी सिंगल 3 लैटरल हेड शुड बी सीन. मेजोरिटी लोगों का ये कंसर्न नहीं होता. सो वो लोग जो कि इनफैक्ट पूछते रहते हैं व्हाट इज ए हेल्दी बॉडी फैट. सो दिस इज लिटरली ए हेल्दी बॉडी फैट जिस पे आपको इनफैक्ट रहना चाहिए. अब देखो, जहां तक जेफ साइड की बात है, तो जेफ के लिए ये फिजिक जो है दिस इज ऑफ कोर्स नॉट गुड इनफ, क्योंकि उसने अपनी उस श्रेडेड फिजिक से ही हैज इनफैक्ट बिकम ए फ्रिकन मिलियनर. सो जो इंसान अपनी फिजिक की वजह से मिलियनर बना हो, सो उसके केस में ये फिजिक नहीं चल सकती. दैट इज लाइक अ सिंपल स्टफ. अगर किसी के जहन में है कि यार उसने भी तो किया, तो सर वो उस फिजिक से मिलियंस कमा रहा था. आप कितने कमा रहे हो? आपको कितने लोग देखते हैं? सो यस, फॉर जेफ साइड दिस फिजिक, it could be considered as a out of shape physique, a fat physique only for Jeff. But for you guys, and in fact for most of the general public, this should be the goal body fat percentage that you guys should be looking for. So I bulked for 6 months. The first 4 months, I actually was pretty clean. I was very strict with the diet. I gradually was increasing the calories as my weight was going up, and I wasn't really gaining much fat. I just gained mostly muscle, and it was a pretty good time. Eventually, I got to 5,000 calories a day, and that's what I was eating every single day. And then the last 2 months of the bulk, I liked seeing the number on the scale just go up and up and up, so I decided, let's fucking eat everything. लालच बुरी बला है. Let's get huge. It's time to dirty bulk, baby. I stopped doing cardio. I started eating everything, and hey, I put on size. I got up to 232 pounds, so I actually gained 40 pounds from the beginning of my bulk to the end of my bulk. अच्छा, आप जेफ की अगर इस फिजिक को देखें, जब वो he was around 232 pounds. So for most people, अगर वो लिटरली 5000 कैलोरीज खाएंगे, सो इस टाइप की फिजिक वो लिटरली अचीव नहीं कर सकते. एंड माइंड यू गाइस के जब आप जेफ साइड की बात करते हैं, so he is one of those individuals, he is one of those fitness influencers who is literally blessed, I would say blessed with good freaking genetics. यानी एक वक्त था जब जिस को लोग जानते थे, जिस को लोग he was very popular. जिस की जो फिजिक थी उसको बहुत सारे लोगों ने एज बेंचमार्क बनाया. सो अगर जिस के अलावा if you have to choose someone as a role model for that aesthetic god physique, so I would say Jeff Seid is that guy. Why? Because he has crazy freaky genetics. ऐसे genetics like millions and millions में शायद किसी एक आध के होते हैं. So if he is like eating 5,000 calories in this shape, so do not consider that you are going to get a physique like this, or in fact you are going to be as close, or in fact this much close to this physique. Months, it was about 6.6 pounds a month, and I'll be honest with myself, and I know that it was not all muscle that I gained. It was a lot of fat. And that brings me to the next part of the dilemma. I had to shred very hard to lose all the fat. And unfortunately, I also lost a lot of the muscle, the newly built muscle that I gained from the bulk. I lost it from shredding all the fat. The reason why I had to stop the bulk, and the number one reason why I think dirty bulking is not good, is it's very unhealthy. What happened to me personally is my blood pressure went through the roof, and I decided it's time to stop the bulk. It's time to stop dirty bulking, and it's time to shred. Yes, जब आप dirty bulking पे आते हैं, you're like eating ton of calories. So ना सिर्फ आपका blood pressure और आपके आपके cholesterol levels, a lot of your biomarkers, they literally go in the dustbin. वो literally बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, because जब आपका body weight बढ़ता है तो सिर्फ वो body weight नहीं बढ़ रहा, आपका जो heart है उस पर जोर पड़ रहा है, उस पर pressure बढ़ रहा है. So everything in your body is like doing extra effort by every pound of weight you gain. और ये बंदा लिटरली 6-6.5 पाउंड के हिसाब से अपना वजन बढ़ा रहा था. सो ऑफ कोर्स उसके नताइज तो होंगे, उसके रेपरकशंस तो होंगे. सो डर्टी बल्किंग इज समथिंग जो कि मैं नहीं कह रहा, अ गाय हु हैज लाइक ट्राइड एंड टेस्टेड स्टफ, जो कि फिटनेस ओजी समझा जाता है, वो ये शख्स कह रहा है कि डर्टी बल्किंग इज इटसेल्फ नॉट इट्स नॉट एट ऑल हेल्दी. यू फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, सांस लेने में आपको दुश्वारी होती है, बीपी इश्यूज होते हैं आपके, अपने जो जो आपका बॉडी फैट बढ़ता है, द टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन स्टफ, वो एक अलग बहस है. सिमिलरली यू हैव कार्डियोवैस्कुलर स्टफ, उससे रिलेटेड यू कैन हैव इश्यूज. सो उसके साथ रहना इज लाइक प्रीटी डिफिकल्ट.
My advice to you is do not dirty bulk. You need to bulk responsibly. Increase your calories gradually as your weight goes up. Keep doing cardio. Eat fairly clean. The most important thing is to keep your calories in a surplus. Be getting good sleep, getting good rest. And rest means not training. You're also gaining muscle when you don't train. You need to recover. You need to be honest with yourself. Evaluate your physique and the progress you're making. And look in the mirror. Don't just focus on the scale, your weight. Look in the mirror. See how much fat you're gaining. If you're gaining too much fat, not as much muscle, it might be time for you to start shredding and end the bulk. Would I recommend dirty bulking to you? No. Yes, dirty bulking should not be recommended because सिर्फ अगर आपके स्केल पे वजन आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आप मिरर में देख रहे हो कि you're like gaining a ton of fat and less muscles, so वो जो मिरर वाला जो लुक है, that is I would say a good unit of measurement as compared to that freaking scale. क्योंकि बहुत सारे लोग, let's say अगर किसी ने 3 महीने पहले वर्कआउट शुरू करा, पहले वो 60 kg का था, अब वो like 68 और इवन 70 kg का हो गया डर्टी बल्किंग करके, सो वो कहेगा जी मैंने 3 महीने में like 10 kgs और इनफैक्ट 22 पाउंड्स ऑफ मसल गेन किया. वाई? बिकॉज वो स्केल का डिफरेंस था, पहले 60 किलो था, अब 70 किलो. सो दैट डजंट वर्क लाइक दैट. जब आप बल्किंग करेंगे, सो यू नीड टू कंसिडर अ बेसिक फैक्ट कि भाई आप मिरर में देखो व्हाट इज द टाइप ऑफ डिफरेंस दैट यू आर इनफैक्ट गेटिंग. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के चलो लेट से आपने बल्किंग करा के जैसा तैसा करके अपना वो जो एक टारगेट वेट था वो अचीव कर लिया, तो जाहिर सी बात है जब आप उसे कट करने जाओगे, जब आप श्रेड पे जाओगे या जब आप बॉडी फैट को बर्न करने लूज करने जाओगे, सो जिस तरीके से बहुत आप जल्दी में थे, आपने बहुत ज़्यादा वजन गेन कर लिया, बिल्कुल उसी तरीके से आपको जल्दी होगी कि चलो भाई अब फैट निकालते हैं. सो व्हाट मेक्स यू थिंक के उस 10 kg में से कितना मसल होगा, कितना मैस होगा? यू आर गोइंग टू लिटरली लूज इनफैक्ट हाफ और इन सम केसेस मोर देन हाफ ऑफ योर फ्रिकन गेन्स. फिर आप सोचोगे कि यार ये मैंने किया क्या, मैंने 10 किलो बढ़ा के 6 किलो तो लूज कर दिया. व्हाट द हेल वाज फ्रिकन दैट? बॉडी बिल्डिंग में अनफॉर्चुनेटली आज भी डर्टी बल्किंग का कॉन्सेप्ट चलता है. अगर आप लोकली देख लें, इनफैक्ट अपने देसी अगर बैकग्राउंड या देसी कल्चर में देख लें, ऑफ सीजन में बॉडी बिल्डर खा खा के लाइक 25-30% बॉडी फैट तक पहुंच जाता है, बिकॉज उसको ये लगता है कि उसने बहुत ज्यादा मसल मास गेन कर लिया, जो कि जब वो कट पे या श्रेड्स पे आएगा तो वो चीज कवर हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता. लेकिन अगर आप वेस्ट में देखें, और इनफैक्ट अब एशिया में भी ये ट्रेंड आ रहा है कि वो बॉडी बिल्डर जब ऑफ सीजन में जाते हैं, सो वो कोशिश करते हैं अपने बॉडी फैट को 10 और 15% के बीच में रखने की. क्योंकि देखिए ना, लेट्स से आप 25% बॉडी फैट पे चले गए डर्टी बल्किंग करके, अब लेट्स से आपको 5% या 7% सिंगल डिजिट्स में आपको आना है, सो यू विल हैव टू कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम लाइक 25% टू 5%. सो 20% इज लाइक अ ह्यूज फ्रीक्वेंट डिफरेंस वर्सेस अगर आप लेट्स से 15% बॉडी फैट पे ऑफ सीजन में खुद को मेंटेन करते हैं. सो 15% से 5% पे आना ज्यादा आसान है या फिर 25 से 5% पे आना? इसकी बहुत ही एक क्लासिक और प्रोमिनेंट एग्जांपल है क्रिस बमस्टेड, मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक विनर फॉर आई थिंक 3 consecutive years. सो क्रिस बमस्टेड की जब हम बात करते हैं, सो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप उसको ऑफ सीजन में लाइक ओबीस या ओवरवेट देखोगे. जस्ट लुक एट दिस फ्रिकन फिगर. ये बंदा 5000 कैलोरीज अपनी बल्किंग में खा रहा था. कितनी? 5,000 कैलोरीज. एक आम बॉडी बिल्डर जब 5000 कैलोरीज खाता है वो ओबीस ओवरवेट की तरफ चले जाता है. लेकिन क्रिस बमस्टेड की जब आप ये पोस्ट देखें, दैट वाज लाइक एन एंड ऑफ द बल्किंग सीजन. यानी इसने इस पोस्ट में बताया कि अब मेरा ऑफ सीजन या इनफैक्ट बल्किंग खत्म हो गई, अब मैं श्रेड्स पे फिर कट पे जाऊंगा ताकि मैं अपनी प्रेप के करीब आ जाऊं. ठीक है जी. जब ऑफ सीजन में आप इसकी फिजिक देख रहे हैं, सो दिस फिजिक इज लिटरली जस्ट ओवर 10% बॉडी फैट एंड आई वुड से ही इज लीनर देन 15%. सो 10 से 15% के दरमियान इसका ये बॉडी फैट है इन दी फ्रिकन ऑफ सीजन. उसके बाद ये बंदा जब लिटरली स्टेज पे आता है लाइक 5% somewhere close to that body fat, he's like freaking amazing because he is freaking Mr. Olympia. So जब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स अपने आप को डर्टी बल्किंग से दूर रख रहे हैं, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा क्लोज टू 10 to 15% बॉडी फैट पे रख रहे हैं, ताकि उनको जब श्रेड्स पे या फिर कट पे वो आए तो उनको ज्यादा दुश्वारी ना, उनको ज्यादा रास्ता या ज्यादा सफर ना तय करना पड़े. सो व्हाट मेक्स यू थिंक कि आपको 5-5 या 4-4 हजार कैलोरीज या फिर लाइक हजार कैलोरीज का सरप्लस एक दिन में चाहिए? नो सर. एट द एंड ऑफ द फ्रिकन डे 100 to 200 कैलोरीज का सरप्लस फॉर मोस्ट पीपल इज लाइक मोर देन एनफ. और ये चीज इस वीडियो के जरिए
हमने सीखी from Jeff's side, that is even a guy, a fitness model, a aesthetic god like Jeff's side, जब वो बंदा भी dirty bulk पे जाता है, yes, उसकी physique for like majority of the general public is like a dream physique, क्योंकि इनफैक्ट उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी फिजिक नहीं है, he got fat, लेकिन for the general public is like a freaking goal physique. So even a guy like Jeff Sight, one of the most disciplined fitness influencers out there, जब वो भी dirty bulk पे जाता है, so उसका resultant क्या निकलता है? He gets out of shape. So the message of the video is, do not dirty bulk. If you found this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.